Sir, first thing I wanna ask is how to remove inferiority complex, the feeling of comparison. So ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस. एक बार इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, राइट? यस सर. अब कैसा महसूस करते हो वो मेरे को बताओ, क्योंकि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी जो है लोग उसको अलग अलग तरीके से फील करते हैं, और ये समझ में आना चाहिए कि किस लेवल के कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो फिर अब थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे इसको। शॉर्टली सर. सर बेसिक जो है हाउ टू रिमूव द फीलिंग ऑफ कंपैरिजन. सर किसी से भी जैसे सेम एज ग्रुप में मुलाकात होता है तो सर कंपैरिजन का एक फीलिंग अंदर डेवलप हो जाता. एम आई बेटर और वर्स. मतलब आप किसी से भी मिले तो मतलब चाहे उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में कैसा है, उसको देख करके अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमसे अच्छा है, इसके मार्क्स अच्छे हैं, या फिर अगर वो एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो तो इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है ना? ये सारी चीजें होती हैं कि मतलब हो क्या रहा है पता है, हम इंस्टेंटली कंपेयर करने लग रहे हैं अपने आप को दूसरे से। और अगर ये बात सिर्फ कंपैरिजन तक सीमित नहीं होती, कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज में अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स में अच्छे हो और सामने वाला उतना अच्छा नहीं है, तो आप उसमें भी कंपेयर करोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसकी मदद करने में नहीं, अपना जताने में है। ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है? इसका अगर रूट कॉज मैं आपको बताऊं तो वो यही है, इट इज समवेयर द फियर। ये फियर किस चीज का है? फियर इस चीज का है कि समवन एल्स मे बी बेटर देन मी। क्योंकि होता है ना कि करियर में हम अपने चॉइसेस के बारे में श्योर नहीं होते कई बार। फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद किसी स्टूडेंट ने साइंस ले लिया, अब वो एकदम से श्योर नहीं है था उस चॉइस के बारे में, या श्योर था भी तो 100% श्योर नहीं था। सी देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है कि यार वो 100% श्योर है कि नो मैटर वॉट, चाहे उसके मार्क्स साइंस में अच्छे आए, कॉमर्स में अच्छा है, आर्ट्स में अच्छा है या खराब है, उससे डिसीजन सोच के लिया है, वो उसके साथ टिका रहेगा। दिस इज 100% कमिटमेंट, 100% श्योरिटी। एक दूसरा स्टेज होता है जहाँ पे 90%, 95%, 95% में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो एक डाउट रह जाता है माइंड में कि हाँ शायद मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर क्या मुझे कॉमर्स लेना चाहिए था, साइंस लेना चाहिए था, या आर्ट्स ही ले लेना चाहिए था, है ना? इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का रूट कॉज जो है वो फियर आपको किसी और से हो जरूरी नहीं, वो अपने आप से भी है कि मैंने गलत डिसीजन लिया। गलत डिसीजन लेने का फियर सबसे बड़ा फियर है। वो एक फ्रेज होता है ना हिंदी में, एक मुहावरा है कि सबसे बुरा शब्द जो होता है वो काश होता है, कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ जनरल साइकोलॉजिकल फेनोमेना जो हर किसी के साथ होता है। इससे बचने के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि आप लाइफ में चाहे जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, क्या आप क्लियर हो? अगर आप क्लियर हो कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ, क्लियर यानी कि क्या, कि आपको पता है कि वो क्यों कर रहे हो। आप आपको ये नहीं पता होगा कि 5 साल बाद, 10 साल बाद डाउन द लाइन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आप कॉमर्स लोगे, राइट? यस सर. तो कॉमर्स लेने के बाद 5 साल, 10 साल बाद सीए बनने के बाद, या सीए बनने के लिए जो स्ट्रगल होगी, या आप किस तरीके से अपने करियर को इलेबोरेट करोगे, कोई नहीं जानता। लेकिन क्या अगर आप 100% श्योर हो कि आप जो कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, आज अगर आप स्पोर्ट्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे पर आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता है, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का चांस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो ह्यूमन माइंड जो है ना वो बाय नेचर अश्योरेंसेस ढूंढता है। कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के अगर मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, आप उसको अश्योरेंस तो भी खुश हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खुशी गलत है, पर यही हमारा नेचर है। कोई है अगर वो जुए में भी हार रहा है, आप उसको अश्योरेंस तो वो खुश हो जाएगा, है ना? तो हम अश्योरेंसेस ढूंढते हैं कि कोई आकर हमको बोल दे कि नहीं नहीं तुम सही ट्रैक पे हो, कोई आकर बोल दे कि नहीं तुम सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। पर सबसे बड़ा अश्योरेंस हम खुद को दे सकते हैं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचने की अगर टू द पॉइंट में रास्ता बताऊं, तो सबसे पहला बात, आर यू सेल्फ अश्योर्ड? आर यू श्योर कि हाँ मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आने वाले 5-10 साल में क्या होगा, पर मैंने ये सोच समझ कर चुना है कि आज जो मेरे पास है, मेरा नाम जो है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है, अगर वो एक झटके में भी मुझसे छिन जाती हैं, तो भी मैं वो करूंगा जो मुझे करना पसंद है। अब करना पसंद है का क्या मतलब? स्टीव जॉब्स सर का एक बहुत कमाल का कोट है, योर टाइम इज लिमिटेड। अगर उसे हिंदी में कहें कि तुम्हारा समय जो है वो सीमित है, और अगर तुम्हें श्योर रहना है तो वही काम में अपना समय लगाओ जो तुम्हें वाकई लगता है कि एक महान काम है, जो ग्रेट वर्क है। डू व्हाट यू बिलीव इज ग्रेट वर्क। और ये कब आएगा? जब आप श्योर हो। सबसे पहले श्योर रहो, एंड दूसरा सेल्फ अश्योर्ड रहो कि हाँ अपने आप को अश्योरेंस देते रहो कि मैं आज जिस भी लेवल पे हूँ अपने डिसीजंस की वजह से हूँ, और आगे जिस लेवल पे हूँ अपने डिसीजंस की वजह से हूँ। तो अपने आप को अश्योरेंस देते रहो, और इस बात को परफेक्टली ध्यान रखना कि आज जिस काम में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपको काम जरूर आएगा। पर ये क्लैरिटी लोगों के पास नहीं आती है कि
सर ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं क्लियर कैसे रहूँ कि मुझे यही करना है। मुझे ऊपर ऊपर से लग रहा है कि हाँ मुझे ये करना पसंद है, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो क्लैरिटी जो होती है उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ही आती है। इट इज़ बाय गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है ना, तो कॉमर्स का जो इंटरेस्ट है, वो जो आ गया अंदर से, यार कॉमर्स में कुछ अच्छा करना है, सीए बनना है, उसको बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है और कुछ नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्या है, जो आग की लंबी लपटें होती है वो कई बार जल्दी बुझ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है उसको कॉन्स्टेंटली फीड करना होता है। जैसे जब हम हवन कुंड की अग्नि जलाते हैं ना, तो उसमें आहुति देते रहते हैं, वरना वो अग्नि बुझ जाएगी। तो आपके डिजायर की, आपके इंटरेस्ट की आहुति क्या है, नॉलेज गेन करते रहो। कॉमर्स की फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, कॉमर्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। बुक्स नहीं पढ़ना पसंद है तो उन लोगों की यूट्यूब वीडियोस देखो, या उन लोगों की बुक्स पढ़ो जो ऑलरेडी इस फील्ड में अच्छा कर चुके हैं, जो सीए बन चुके हैं। तो इस तरीके से आपका डिजायर जो है वो और स्ट्रांग होगा, और आप क्लियर रहोगे, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें, ये कंपैरिजन्स आपको इतना बॉदर नहीं करेंगे। जी सर।